हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ मॉर्निंग में आपके पर्सन के मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके। सबसे पहले एनर्जी देखेंगे, फिर लेंगे कुछ मैसेजेस। तो शुरू करते हैं एनर्जी से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या एनर्जी है अभी इस वक्त, आपके बारे में सोचकर किस एनर्जी में है आपके पर्सन। 8 ऑफ पेंटिकल्स विद 9 ऑफ कप्स, एम्परर, पेज ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है मून। तो अगर मैं आपको लेकर एनर्जी की बात करूं तो आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में एनर्जी ऐसी है जैसे कि मैं तो चाहती ही हूं या मैं तो चाहता ही हूं कि हम दोनों के रिलेशनशिप वर्कआउट करें, ये उनके मन में है। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी के कारण चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पा रही हैं, या तो आपके पेरेंट्स या इनके पेरेंट्स, या आपके लाइफ में कोई बड़ा इशू या इनके लाइफ में कोई बड़ा इशू, या कोई एक है जो पब्लिक इमेज है, या बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, एज डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, कल्चर डिफरेंस, समथिंग। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जिस पर ये चाह कर भी वर्कआउट करना तो चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से ये भाग जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं, झगड़े कर लेते हैं, ताकि ये गलत भी साबित ना हो और आपको कमिटमेंट ना दे पाने का इनके अंदर एक जो शेम है वो भी, उससे भी बच जाएं कि अरे जब कमिटमेंट नहीं दे सकते थे तो मेरी ज़िंदगी में आए ही क्यों। अगर आपने पूछ दिया तो इनको बेइज्जती फील ना हो, इनका ईगो हर्ट ना हो, तो इससे अच्छा ये कोई ना कोई झगड़े करके एक्सक्यूज़ेस लेके भाग जाते हैं। बट भागने के बाद भी ऐसा नहीं है कि ये कभी लौट कर ना आएँ या हमेशा के लिए चले जाएं। इमोशनली ये आपसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं कि ये वापस भी आते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि ये आप पे नज़र रख रहे हों, ब्लॉक करने के बाद अनब्लॉक करें, अनब्लॉक करके फिर बातचीत शुरू करें, बातचीत शुरू करके सारी पुरानी बातों को सॉर्ट आउट करें, उसके बाद फिर से कुछ टाइम बाद वही गलती करें, रिपीट। तो कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो इनको थोड़ा सा अंदर से ये एनर्जी है कि मतलब मैं कब तक आखिर इस सिचुएशन में रहूँगी या रहूँगा, आखिर एक ना एक दिन तो मुझे बड़े चैलेंजेस को फेस करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये इनकी करंट एनर्जी है अभी इस वक्त आपको लेकर। मैसेजेस देखते हैं अभी इस वक्त क्या मैसेज है आपके लिए। तो पहला मैसेज आपके लिए है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी ब्लॉकेजेस हैं जो ये भी जानते हैं, आप भी जानते हो। कई बार इन्हें लगता है कि कोई दूसरा पाथ ले लिया जाए जिसमें ब्लॉकेजेस ना हो, साइड से निकल जाया जाए और अपनी खुशियों के लिए कुछ ऐसे एक्शंस लिए जाएं जिसमें किसी को भी तकलीफ़ ना हो। भाई सामने वाले रास्ते में पेड़ गिर रहा है, हम साइड वाला रास्ता पकड़ लेंगे, शॉर्टकट पकड़ लेंगे। तो ये अल्टरनेटिव फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि अगर इस सिचुएशन में चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं तो कोई और अल्टरनेटिव निकाला जाए। ठीक है, ये मैसेज है कुछ लोगों का। सेकंड मैसेज यहाँ पर है कि इनकी ज़िंदगी में इन्होंने कभी हार नहीं मानी है। इन्होंने कई बार आपसे अपनी सक्सेस स्टोरीज़ भी शेयर की होंगी कि हाँ मैंने तो इस कंपटीशन में जीता, मैं तो यहाँ पर जीती या जीता, या मैंने तो कभी हार मानना सीखा ही नहीं है। लेकिन इनका एक्साइटमेंट लेवल तब लो हो गया जब इन्होंने आपके सामने हार मान ली। कई बार ऐसी सिचुएशन आई है जब इन्होंने अपने सक्सेस को भुलाकर एक्सेप्ट किया है कि आपके सामने इनकी नहीं चलने वाली, चाहे किसी भी केस में कंपटीशन आपसे ही इनका है। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। मे बी आपने कह दिया हो कि मैं तो रेडी हूँ, मैं तो
मुझे जब शादी करने को कहोगे मैं कर लूँगी या कर लूँगा, तुम्हारी तरफ से ही प्रॉब्लम आ रही है, या मैं तो अपने पेरेंट्स को बोल दूँगी, मैं डरती नहीं, तुम बोल के दिखाओ। तो मे बी कहीं ना कहीं ये हार मानते हैं आपके सामने। नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन का है कि इनके थॉट प्रोसेस में, इनके इमोशंस में, इनके बिहेवियर में कहीं ना कहीं बहुत चेंजेस आए हैं। आपसे मिलने के बाद, आपसे जुड़ने के बाद इनकी एनर्जीज़ बहुत चेंज हुई है। कई लोगों का थॉट प्रोसेस पहले बहुत नेगेटिव था, इमोशन में भी बाहरी लोगों के लिए उतना ज़्यादा इमोशनल नहीं थे, बिहेवियर भी हो सकता है कि बहुत रूड रहता हो दूसरों के प्रति, अपनों के प्रति बिल्कुल अलग, दूसरों के प्रति बिल्कुल अलग। आपकी इनकी ज़िंदगी में एंटर करने के बाद इनको लगता है कि इनके थॉट्स में सुधार हुए हैं, इनके इमोशंस बदले हैं, इनका बिहेवियर बदला है टूवर्ड्स अदर पीपल, और इनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटीज़ आई हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो किए हैं, बहुत ज़्यादा एक तरह से आप लकी रहे हो इनके लिए। तो ये भी मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए, जो आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए कि ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये डर जाते हैं कई बार, लेकिन ये नेचुरल है, ऐसा इनका कहना है। कई बार ये बहुत बोल्ड स्टेप्स भी लिए हैं लाइफ में अपनी खुशियों के लिए, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहाँ पर बोल्ड रह के एक्शन नहीं लिया जा सकता, सामने अपने ही हैं। तो दोनों तरफ से अगर आपके पर्सन उधर हर्ट करते हैं तो भी इनको तकलीफ़ होगी, इधर हर्ट करते हैं तो भी इनको तकलीफ़ होगी। दोनों तरफ अगर अपने हैं तो तकलीफ़ सामने वाले को ही होनी है। तो इनका ये कहना है कि यार मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं डर गई हूँ या डर गया हूँ, लेकिन ये नेचुरल है, बिकॉज़ दोनों साइड मेरे अपने हैं, दोनों को तकलीफ़ नहीं देखना चाहता मैं। ये वाली सिचुएशन है, अपनी खुशियों के लिए मैं किसी को दर्द नहीं देना चाहता, ये मैसेज है। और नेक्स्ट मैसेज है आपके पर्सन को ऐसा लगता है एक टाइम पे कि मेरी ज़िंदगी में तो कभी कोई दुख रहा ही नहीं, मेरी ज़िंदगी में तो हमेशा जो मैंने चाहा वो मैंने पाया, तो अब ऐसा कौन सा नज़र लग गया जो मैं जो चाह रहा हूँ वो चीज़ें नहीं मिल रही मुझे। इन्हें अपने आप से भी शिकायत है, भगवान से भी शिकायत है कि आज तक मैंने जो भी मांगा है आपने दिया है, किसी न किसी रूप में आपने मेरे डिमांड्स को पूरा किया है, तो अब ऐसी कौन सी पनौती लगी है जो मैं जो चाह रही हूँ या जो चाह रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा, या जो मैं सबसे ज़्यादा चाहता हूँ वही मुझे नहीं मिल रहा, या वही चीज़ मुझसे छीन ली जाती है, क्यों? ये मैसेज ये आपको इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि ये आपको बताना चाहते हैं यू आर वेरी प्रेशियस इन हिज और हर लाइफ। बस ये किसी मुश्किल हालात में है जिसके कारण ये चीज़ें इनको फेस करनी पड़ रही हैं, बट काफ़ी हद तक ये एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी सिचुएशंस को। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव, इनको ऐसा लगा कई बार आपसे मिलने के बाद कि आपके साथ तो खुशियाँ हैं ही, बट खुशियाँ और भी जगह मैं इनसे मिलने के पहले भी जी रहा था ना, या जी रही थी और खुश थी, ऐसा भी नहीं कि बहुत दुखी था, बहुत हायर वाइब्रेशंस में था, लेकिन आपसे मिलने के बाद वाइब्रेशन और हाई हो गई। लेकिन अगर आप नहीं भी हो तो भी इनकी वाइब्रेशन पहले जैसी तो रहनी चाहिए, बट अब पहले जैसा कुछ है नहीं। पहले इनका करियर में बहुत ग्रोथ था, मन लगता था, खुश रहते थे, इनकी लाइफ में ये जो भी करते थे खुशी से करते थे। आप मिले, खुशी बढ़ी, लेकिन आप नहीं मिले तो एटलीस्ट पहले जैसी एनर्जी होनी चाहिए, बट इनकी एनर्जी पहले जैसी अब नहीं रही। चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि इन्हें अब किसी भी काम में खुशी नहीं मिल रही है। तो ये भी आपके पर्सन का मैसेज है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत डीप मैसेजेस हैं और बहुत इस टाइप के मैसेजेस हैं जैसे कि वो अपनी सारी दिक्कतों को आपके सामने रखना चाह रहे हैं या रखना चाह रही हैं, और बहुत कुछ ऐसा है जो वो शेयर करना चाहते हैं ताकि उनका ईगो भी हर्ट ना हो, आपको ये भी समझ आए कि आखिर वो क्यों एक्शन नहीं ले पा रही हैं या नहीं ले पा रहे हैं, क्या मजबूरी है, कब तक ले सकते हैं, ये चीज़ें ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। देखते हैं ये मैसेजेस कितने जल्दी आपसे रेजोनेट करेंगे। यहाँ से वैसे वी हैव 8, 9, 4, अगेन 8, 2, अगेन 8, तो मोस्ट प्रॉब्ली 8 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड वी हैव 5 and 8। तो यहाँ पे अप्रॉक्स 5 मतलब 23 घंटे से
26 घंटे के अंदर की एनर्जी है ये, जब भी टाइमलेस है, और मिनिमम 8 घंटे के अंदर की एनर्जी है। तो 8 घंटे से लेके 26 घंटे या 25 घंटे 23 घंटे ओवरऑल 1-1.5 दिन के अंदर की ये एनर्जी आपके पर्सन की रहने वाली है। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।